बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे स्थित पहाड़ियों के पास एक सुंदर परी रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी बल्कि अपने कोमल स्वभाव और दूसरों की मदद करने की भावना के लिए भी मशहूर थी। जंगल के सभी प्राणी उससे प्यार करते थे। वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करती थी। उस जंगल से कुछ दूर एक अंधेरी गुफा में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम काली माया था। काली माया की शक्तियां अनाया से भी अधिक शक्तिशाली थीं, लेकिन वह इनका उपयोग केवल बुराई करने के लिए करती थी। वह लोगों को धोखा देती, जंगल के प्राणियों को कैद कर लेती और अपने लिए अधिक शक्ति इकट्ठा करने के लिए खतरनाक जादू करती। एक दिन जब अनाया जंगल में फूल इकट्ठा कर रही थी तो उसने देखा कि एक छोटा खरगोश मदद के लिए पुकार रहा है। वह घायल था और उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी थी। अनाया ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और खरगोश की टांग ठीक कर दी। खरगोश ने बताया कि उसे एक जादूगरनी ने चोट पहुंचाई थी जिसने जंगल के कई अन्य जानवरों को भी कैद कर लिया है। अनाया ने पहली बार काली माया के बारे में सुना। उसने तुरंत फैसला किया कि वह जंगल के प्राणियों को बचाने के लिए काली माया का सामना करेगी। अगली सुबह अनाया अपनी छड़ी लेकर काली माया की गुफा की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन अनाया ने कभी हार नहीं मानी। जब वह गुफा के पास पहुंची तो उसने देखा कि काली माया गुफा के बाहर खड़ी थी और अपने काले जादू से एक बड़ा तूफान बना रही थी। तुम कौन हो और मेरी गुफा के पास क्यों आई हो? काली माया ने गुस्से से पूछा। मैं अनाया हूं। मैं यहां जंगल के निर्दोष प्राणियों को आजाद कराने आई हूं। तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा, अनाया ने आत्मविश्वास से कहा। काली माया ने ठाका लगाया। तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करती हो? मेरी शक्तियों के सामने तुम कुछ नहीं हो। काली माया ने अपनी छड़ी उठाई और एक तेज बिजली का वार किया, लेकिन अनाया ने अपने जादू से उस बिजली को रोक दिया। दोनों के बीच जादुई लड़ाई शुरू हो गई। काली माया अपनी शक्तियों से अंधेरा और डर पैदा कर रही थी, जबकि अनाया ने अपनी रोशनी और सच्चाई की शक्ति से उसका सामना किया। इस लड़ाई में काली माया ने एक चाल चली। उसने एक मिराज बनाया जिसमें अनाया को ऐसा दिखाया गया कि उसके प्यारे जंगल के प्राणी घायल हो गए हैं। अनाया भावुक हो गई और उसका ध्यान भटक गया। इस मौके का फायदा उठाकर काली माया ने उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने जल्दी ही अपनी भावनाओं को काबू में किया और काली माया के जाल को तोड़ दिया। उसने अपनी छड़ी से एक शक्तिशाली रोशनी का गोला बनाया जो काली माया के अंधेरे को चीरते हुए उसे कमजोर कर दिया। काली माया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गुफा के अंदर से एक जादुई किताब निकाली जिसमें एक ऐसा मंत्र था जो उसे अपराजय बना सकता था। लेकिन किताब को खोलने से पहले अनाया ने कहा, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, फिर भी तुम्हारा दिल खाली है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करती तो तुम्हें कितनी खुशी मिलती? काली माया हंसने लगी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं अनाया की बात ने असर किया। उसकी आंखों में कुछ पलों के लिए दुविधा दिखाई दी, लेकिन उसने फिर से किताब खोली। तभी अनाया ने अपनी छड़ी उठाई और एक ऐसा जादू किया जिसने काली माया को उसकी खुद की यादों से रूबरू कराया। काली माया ने देखा कि वह भी कभी एक साधारण लड़की थी जिसे सिर्फ प्यार और देखभाल की जरूरत थी, लेकिन दुनिया ने उसे ठुकरा दिया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करना शुरू कर अपने अतीत को देखकर काली माया का कठोर दिल पिघलने लगा। उसने अपनी छड़ी नीचे रख दी और रोने लगी। मैंने इतने वर्षों तक सिर्फ नफरत और बदले की आग में जिया। मैं नहीं जानती थी कि सच्ची खुशी क्या होती है। अनाया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करो। हम मिलकर इस जंगल को और खूबसूरत बना सकते हैं। काली माया ने अनाया की बात मान ली। उसने अपनी गुफा में कैद सभी जानवरों को आजाद कर दिया और वादा किया कि अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करेगी। अनाया और काली माया ने मिलकर जंगल को पहले से भी सुंदर और सुरक्षित बना दिया। काली माया ने अपनी जादुई किताब को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी बुरी शक्तियों को त्याग दिया। अब वह जंगल के प्राणियों की मदद करती और उनकी रक्षा करती। जंगल के सभी प्राणी खुश थे
क्योंकि उन्हें न केवल अपनी आजादी वापस मिली बल्कि एक नई दोस्त भी। अनाया और काली माया ने दिखाया कि सच्चाई, प्रेम और क्षमा से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। अंत में परी और जादूगरनी दोनों ने मिलकर साबित किया कि अच्छाई हमेशा जीतती है।